Hello students, welcome back to the third lecture on partnership and introduction. In the previous lecture, we have already started the topic interest on drawings, and we had discussed the meaning as well as the accounting treatment of the interest on drawings. So today we will continue with the same topic, that is interest on drawings. Students, today we will be discussing the methods of calculating interest on drawings, and as well as the calculation of interest on drawings under different circumstances. For example, when fixed amount is withdrawn, or when withdrawals are made of different amount on different dates, and when withdrawals are made during the year and the dates are not given. In nutshell, we'll be discussing the everything related to interest on drawings in detail. सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक पे, दैट इज मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स दैट देयर आर टू मेथड्स. नंबर 1 सिंपल मेथड एंड नंबर 2 प्रोडक्ट मेथड. सो अगर हम सिंपल मेथड की बात करते हैं कि सिंपल मेथड क्या है, तो इट इज कैलकुलेटेड सेपरेटली ऑन each amount of drawing from the date of drawing to the end of the accounting period. अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सिंपल मेथड में हम क्या करते हैं कि जितना भी अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो या पार्टनर विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम द फर्म, तो जितना वो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है और जिस दिन कर रहा है, उस दिन से लेके उस साल के उस अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक जितने डेज होते हैं या मंथ्स होते हैं, हम उस अमाउंट के ऊपर सेपरेटली इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट विल बी गिवन टू यू एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल मंथ्स, दैट इज कितने महीनों के लिए वो अमाउंट बिजनेस में से उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर या अकाउंटिंग पीरियड के लिए विड्रॉन रहा, डिवाइडेड बाय 12. तो इस तरीके से हर एक अमाउंट के लिए हम सेपरेटली ये फॉर्मूला लगा के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करते हैं. The second method is the product method. So in product method, products are calculated by multiplying each amount of drawing with its duration, and then these products are all added and the interest is calculated for 1 month. अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे कि सिंपल मेथड में हम हर एक अमाउंट जो हम विड्रॉ कर रहे हैं उसके लिए सेपरेटली इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. हर बार हमें फॉर्मूला लगाना है और देन उसके बाद हम टोटल निकालते हैं. तो इसमें ये नहीं होता है. इसमें आपको सेपरेटली हर एक अमाउंट के लिए फॉर्मूला अप्लाई करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती. इसमें आप क्या करते हैं, आप हर एक अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं जितनी ड्यूरेशन के लिए वो उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस में बाहर रहा, एंड देन द प्रोडक्ट्स जितने भी हमारे पास आते हैं उस साल के, उन सब को हम टोटल करते हैं. प्रोडक्ट के कॉलम को हम टोटल करते हैं और उस टोटल के ऊपर ही हम एक ही बार फॉर्मूला अप्लाई करके 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालते हैं. तो द एडवांटेज जो रहता है इस प्रोडक्ट मेथड में वो वही रहता है कि आपको हर अमाउंट के लिए सेपरेटली फॉर्मूला लगा के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती. नाउ वी नो दैट पार्टनर्स कैन मेक द ड्राइंग्स इन डिफरेंट मैनर्स. दैट इज कि जो पार्टनर्स हैं ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है या फिक्स टाइम नहीं है जब वो विड्रॉ कर सकते हैं फॉर पर्सनल यूज. तो they can make the drawings of different amounts on different dates. तो उस केस में हम जब कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स, तो हम कितने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट लगाएंगे, बिकॉज हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है दैट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम. तो है टाइम हम क्या लेंगे, तो हम टाइम लेंगे एवरेज पीरियड. एंड नाउ व्हाट इज दैट एवरेज पीरियड? एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2. तो बहुत आसान सी बात है कि हम देखेंगे कि जब एक अकाउंटिंग पीरियड में पार्टनर ने फर्स्ट ड्राइंग जब की, उसके बाद उस अकाउंटिंग पीरियड में कितने महीने या कितने दिन बचते थे, प्लस
उसमें हम प्लस करेंगे वही कि जब उसने उस अकाउंटिंग पीरियड की लास्ट ड्राइंग की, उसके बाद कितना टाइम बचता है, तो उसका हम डिवाइडेड बाय 2 करके एवरेज निकाल लेंगे. Now we'll be discussing certain special cases कि किस तरीके से पार्टनर्स विड्रॉ कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट केस ऑन योर स्क्रीन इज व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. हो सकता है कि पार्टनर्स एक अपनी पार्टनरशिप डीड में ये एक क्लॉज रख ले कि वो हर महीने की स्टार्टिंग में ही वो एक फिक्स्ड अमाउंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 1000 विड्रॉ कर रहा है फॉर पर्सनल यूज, तो वो हर महीने की स्टार्टिंग में 1000 रुपीज ही विड्रॉ करेगा. तो ऐसे केसेस में आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, in this case interest is calculated for 6.5 months as average period की कितने महीनों का इंटरेस्ट लगेगा. तो इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होगा 6.5 महीने के लिए. हम वो 6.5 महीने वही एवरेज पीरियड है जो कि अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया आपके स्क्रीन पे कि हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज पीरियड ऑन द फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग. दैट इज इस केस में अगर फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ कर रहे हैं और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से शुरू होता है, तो 1 अप्रैल को पार्टनर जो है वो विड्रॉ करेगा. तो पीछे कितने महीने बचते हैं? पूरे के पूरे 12, अप्रैल से लेकर मार्च तक. तो वही पहले हमने 12 मंथ्स लिखा, और जो वो लास्ट ड्रॉइंग करेगा वो करेगा 1 मार्च को. और 1 मार्च के बाद उस अकाउंटिंग ईयर का सिर्फ एक महीना बचा है, मार्च का. तो 12 मंथ्स प्लस 1 मंथ divided by 2, that is 13 months divided by 2, that is your 6.5 or 6.5 months. तो आपका जो टाइम है वो एवरेज पीरियड के हिसाब से ही आप कैलकुलेट करेंगे. सो एक एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के सामने है. दैट इज इफ ए विड्रॉज ₹5,000 ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, देन टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितनी होंगी? पूरे 12 महीनों की ₹60,000 हो जाएगी. एवरेज पीरियड जैसे हमने अभी ये देखा वो 6.5 मंथ्स का रहेगा. फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट हो जाएगा आपका 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% एंड मल्टीप्लाइड बाय 6.5, दैट इज 6.5 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज ₹3,250. The same formula applies when fixed amount is withdrawn in the middle of every month or on the last of every month. जो चीज आपने ध्यान में रखनी है, इस केस में जो अमाउंट ऑफ मनी withdrawn is fixed, that is same amount वो एक सेम पैटर्न पे विड्रॉ कर रहे हैं. जैसे इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ में उस केस में जो एवरेज पीरियड है सेम टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, दैट इज कि मिडल ऑफ एवरी मंथ का मतलब हो गया जैसे जो अप्रैल का महीना है फर्स्ट मंथ, तो 15 अप्रैल को वो मनी विड्रॉ कर रहा है. तो पीछे कितने महीने बचेंगे? आधा महीना अप्रैल का और 11 महीने, तो दैट इज 11.5 मंथ्स. इसी तरीके से जो लास्ट ड्रॉइंग होगी वो होगी 15th ऑफ मार्च. सो 15th ऑफ मार्च के बाद कितना महीना बचा? आधा महीना. दैट इज वाई आई हैव रिटन 0.5 months. So divided by 2, that will be 12 months divided by 2, that is your 6 months. So the average period for the calculation of interest and drawings will be 6 months. तो अगर हम पिछला जो एग्जाम्पल था उसी का अमाउंट लें, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो 60,000 के ऊपर एट द रेट ऑफ 10% के ऊपर 6 मंथ्स के लिए बन जाता है आपका ₹3,000. Similarly, in case of last of every month, again average period will be calculated like पहली जो ड्राइंग होगी वो कब होगी? 30th of April. तो पीछे कितने महीने बचे? 11 महीने, तो दैट इज 11 मंथ्स. और जो लास्ट ड्राइंग होगी वो 31st ऑफ मार्च होगी, तो उसके पीछे कोई महीना नहीं बचा, दैट इज 0. सो इट विल बी 11 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5.5 मंथ्स. सो
इन दैट केस जो आपका एवरेज पीरियड है वो 5.5 महीने का रहेगा, जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी। आपके पास बुक्स होंगी, आप उन बुक्स में से आप पढ़ सकते हैं, और अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ another specific case is when drawings of different amounts is made on different dates. इसमें क्या है, जैसे कि अभी आपको मैंने पीछे बताया कि उस केस में हम क्या कर रहे थे कि फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ हो रहा था, और टाइमिंग भी एक तरह से फिक्स थी, वेदर इट वाज ऑन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ और मिडल ऑफ एवरी मंथ और द लास्ट ऑफ एवरी मंथ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो पार्टनर्स हैं वो डिपेंडिंग ऑन देयर नीड पैसा, और जितना पैसा चाहिए उतना वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो इन दैट केस यू विल मेक यूज ऑफ द प्रोडक्ट मेथड, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया। तो इस चीज को हम समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। आपके स्क्रीन के सामने है कि मिस्टर बी मेड द फॉलोइंग ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपके स्क्रीन पे है कि 1 मई को उन्होंने ₹2000 विड्रॉ किए हैं, देन 30 सितंबर को उन्होंने 4000 किए हैं, 1 दिसंबर को 6000, 1 जनवरी को 8000, 1 मार्च को 2020 को 2000. So you have to calculate the interest at the rate of 10% per annum. So जैसे कि मैंने आपको प्रोडक्ट्स मेथड में बताया था, will make this table जो अभी आपके स्क्रीन के सामने है, and will write calculation of interest on drawings. Here we have the columns date, amount that is withdrawn, then months up to the 31st March 2020, that is उस पीरियड का लास्ट मंथ, and then we have the product, and in product we'll multiply the amount column with the months column. So if you can see कि मैंने नंबरिंग किया है, अमाउंट के कॉलम को नंबर 1 लिखा है, मंथ्स के कॉलम को नंबर 2 लिखा है, तो प्रोडक्ट में हम 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे। तो सिमिलरली यू कैन सी कि फर्स्ट जो उनकी ड्राइंग थी वो 5th ऑफ मंथ 2019 में 2000 रुपीज है, तो पीछे कितने महीने बच गए हैं उनके? 11 मंथ्स, वही मैंने लिखा है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट ड्राइंग है वो 4000 की 6 मंथ्स रहते हैं, और उसके बाद सारे अमाउंट्स लिखने के बाद उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया है, लाइक 2000 मल्टीप्लाइड बाय 11 इज 22000, 4000 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 24000 एंड सो ऑन। देन हम प्रोडक्ट्स के कॉलम का टोटल करते हैं, और वो जो टोटल है वो 96000 आता है। सो now we'll be calculating the interest on drawings. So interest on drawings will be total of product into rate that is given at the rate of 12% into 1/2, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उस केस में हम 1 मंथ का निकालते हैं। So when you multiply, तो you will get the interest on drawings as ₹5760. So it is very easy. आप अपनी बुक्स में प्रैक्टिस के लिए और भी सम्स कर सकते हैं। Now coming to the last topic of interest on drawings, that is when withdrawals are made during the year and dates are not given. So ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास अमाउंट दिया हुआ है कि कितना पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है, बट किस किस डेट पे किया है that is not given. That means आपके पास a lump sum amount is given, कि आपको टोटल अमाउंट बताया गया है, बट वो अमाउंट कब कब निकाला गया है वो नहीं दिया गया। तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में जो आप इंटरेस्ट है ड्राइंग्स के ऊपर वो आप असर्टन करेंगे फॉर 6 मंथ्स ऑन एवरेज बेसिस, की आप उसमें एवरेज लेके चलेंगे कि 6 महीने के लिए ही आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी टोटल ड्राइंग्स इनटू the prescribed rate into 6/12. जैसे एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के सामने है कि if a partner withdraws ₹50,000 during the year as drawings, then interest on drawings at 10% will be
50,000 multiplied by 10 upon 100 multiplied by 6 upon 12, that is your rupees 2,500. इस केस में हम अज्यूम करके चलते हैं कि इवनली हुई होगी, इसीलिए हम 6 months एवरेज पीरियड लेते हैं. सो आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, समझ आया होगा और अच्छी तरीके से समझ आया होगा. सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, गुड बाय.